हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस क्लासेज में हम आपको बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। इस प्रोबेबिलिटी के हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बता चुके हैं। लेक्चर आने में थोड़ी लेट हो गई, इसलिए सॉरी। लेकिन आज के बाद ये लेक्चर 5 होने वाला है, शायद 4 या 5। देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आपको टाइप्स बता दिया जाएगा। इसमें क्या है कि अपवर्जी घटना के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी इसमें होता क्या है कि अपवर्जी घटना के बारे में, जब आप कोई घटना को एक बार घटित ना हो, जो घटना एक बार घटित ना हो, जो घटना एक साथ घटित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जी घटना के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट, जिसका कनेक्शन कट जाए, जिसका कनेक्शन कट जाए। जैसे कि ये आपका अपवर्जी घटना, या इसी को बोलते हैं स्पर्श या परस्पर घटना, डिसजॉइंट इवेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपवर्जी घटना आखिर होता क्या है? जब दो चीज़ को एक साथ फेंक दीजिएगा, जैसे कि दो सिक्का को एक साथ फेंकिएगा तो एक पर हेड आ जाएगा, दूसरा पर टेल आ जाएगा, तो एक साथ ये घटित नहीं हुआ। जब दो सिक्कों को फेंकते हैं, यदि एक पर टेल आ गया, दूसरा पर हेड आ गया, तो भी ये घटित नहीं है। यदि दो पासों को, दो को लूडो छक्का के गोटी को आप एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो एक पर आपको 6 आ गया और एक पर आपको 5 आ गया, तो आप लोग ये कहेंगे कि ये जो है अपवर्जी घटना है, क्योंकि दो वस्तुओं के एक साथ घटित ना होना अपवर्जी घटना कहलाता है। यदि दो इवेंट्स एक साथ घटित ना हो, तो उस घटना को अपवर्जी घटना के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं पूरक घटना। पूरक घटना का मतलब होता है उल्टा घटना। उल्टा घटना का मतलब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब उल्टा होता है। उल्टा में पुल्टा जोड़िएगा, मतलब उल्टा में सुल्टा जोड़िएगा, तो आपको हमेशा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। पूरा घटना क्या है? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स एक प्रयोग में, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रयोग निकालते हैं, ठीक है, तो एक प्रयोग में किसी घटना का नहीं होना, किसी घटना का नहीं होना, उस घटना का पूरा घटना कहलाता है। जैसे कि आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड नहीं आया, तो ये आपका पूरा घटना नहीं हुआ। अर्थात किसी प्रयोग के घटना ई एवं उसकी पूरा घटना ई नॉट के नहीं परिक्ता होता है। ऊपर जो देख रहे हैं ई नॉट है, एगो के घटना ऐसा प्रयोग जो एगो के घटना घटेगा और दूसरी के घटना नहीं घटेगा, तो ऐसे प्रयोग को, ऐसी घटना को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, मतलब पूरा घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता है किसी प्रयोग के घटना ई एवं उसकी पूरा घटना ई नॉट नई परीक्षा के कितना के योग के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो डेट इज हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब घटना घटने की परीक्षा और नहीं घटना घटने की परीक्षा को जब आप जोड़िएगा तो हमेशा उसका जोड़ कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी का पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब परीक्षा, और ई कहने का मतलब क्या चीज़? इवेंट्स। इवेंट्स कहने का मतलब क्या चीज़? घटना। और ये आपका ई बार लिखा हुआ है या ई रेकरिंग या चाहे ई पर एक, मतलब ई नॉट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉट इवेंट्स, मतलब नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना। अब ऊपर ई नॉट या चाहे ई रेकरिंग लिखा हो तो इसका मतलब ई नॉट पढ़ते हैं, मतलब उस पर घटित नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब घटना घटने की परीक्षा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब घटना न घटने की परीक्षा। जब दोनों को हम लोग आपस में एक बार जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो अलग अलग मान निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के मान निकालेंगे तो प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इधर जाएगा तो माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्या ये बात समझ में आया? या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के मान निकालेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में, इधर गया था आपका माइनस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। इसकी फार्मूला याद रखिएगा, एगो फार्मूला याद करने से आपको 3 गो फार्मूला याद हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1, मतलब घटना घटने की परीक्षा जोड़ घटना न घटने की परीक्षा बराबर में कितना होगा?
1 होगा, तो घटना घटने की परिकता बराबर होगा 1 माइनस न घटना घटने की परिकता। तो इसको बोलते हैं घटना घटने की परिकता के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये भी तो हो सकता है न घटना घटने की परिकता बराबर 1 माइनस घटना घटने की परिकता। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगली है किसी घटना ई की परिकता का मान, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 से 12 होता है। याद रख लीजिएगा, परिकता का मान 0 से 12 होता है या उसके बराबर होता है, और नहीं तो 1 से छोट होता है या उसके बराबर होता है। देखिए ये आपका ना बराबर के साइन लगा हुआ है। किसका साइन है? बराबर के। ये माइनस लिखा हुआ है, सॉरी ये भी बराबर के साइन है। इस बराबर को हाफ करके मतलब इसमें से 1 मिटाने के बाद भी लिखेंगे तो यह क्या होगा? बराबर का ही चिन्ह होगा। ठीक है, जैसे ये आपका 0 है, 0 छोट हो गया किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से, या इसके बराबर हो गया, मतलब परिकता का मान या तो 0 से 12 होगा, 0 से क्या होगा? 12 होगा, या उसके बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, ये 0 से क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान 1 से छोटा हो रहा है या उसके बराबर हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिकता का मान न 1 से छोटा हो जाएगा, नहीं तो उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसका मतलब हो गया घटना घटने की परिकता, इसका मतलब हो गया घटना न घटने की परिकता, मतलब उसका उल्टा पूरा घटना। ठीक है, ये वाला कंडीशन को आप याद करके रखिएगा। 0 लेस देन एन इक्वल टू 0 लेस देन एन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन एन इक्वल टू 1। मतलब 0 जो होगा वह परिकता के मान से कम होगा या उसके बराबर होगा, या फिर जो परिकता के घटना के मान जो होगा वह 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब शॉर्टकट के भाषा में कहे तो प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है ना 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। या तो 0 भी हो सकता है और नहीं तो 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब यह होगा या तो प्रोबेबिलिटी का मान 0 हो जाएगा, नहीं तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा और 0.9 ये लास्टिंग पॉइंट 0.10 भी हो सकता है। 10 का 0.10 कहने का मतलब उसका मतलब 1 हो गया। तो परिकता के मान या तो 0 भी हो सकता है और नहीं तो 1 के बराबर भी हो सकता है। इस बात को याद करके रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। यह आपका सैद्धांतिक का मतलब थियोरिटिकल होता है। थियोरिटिकल कहने का मतलब सबसे पुराना कंसेप्ट, सबसे पुराना कंसेप्ट जो वर्षों से चलाते आ रहे हैं, जो थियोरी देते आ रहे हैं। प्राचीन का मतलब पुराना होता है, प्राचीन का मतलब पुराना होता है। परिकता की परिभाषा मतलब सैद्धांतिक प्राचीन परिकता की परिभाषा क्या होता है? तो घटना की परिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।